हेलो हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही शानदार हो, जानदार हो। और हम आज एक नए धमाकेदार सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसको स्टार्ट करने वाले माता पिता का सपना सीरीज 28। और आज तारीख हो चुकी है 28 सितंबर 2023। हम 28 अगस्त सितंबर का ये करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं मिलेगा आपको। यानी जितना समय आपके पास है उससे ज़्यादा समय आपको कभी नहीं मिलेगा, यही समय मिलने वाला है। तो आप शुरुआत करने चाहते हो अच्छे काम की, स्टडी की, तो आज से शुरुआत करो। और ये जो करंट अफेयर की क्लास है ना 10 से 15 मिनट की, इसको एक घूंट बना लो सुबह पीने वाले पानी की तरह, और इसको गटक जाओ सुबह सुबह। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूएस अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा? तो ये भारत और यूएसए, इन दोनों देशों के अंदर होने वाला है ये अभ्यास। भारत और यूएसए के बीच में ये अभ्यास होने वाला है। अच्छा, ये 19वें क्रम का अभ्यास है। इसका होस्ट अब की बार अलास्का यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 2। थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये अर्थव्यवस्था है अभी हाल ही में सिंगापुर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर पर सिंगापुर है, 2 नंबर पर हांगकांग है। और भारत की रैंक है 87 रैंक INDIA इंडिया की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? तो शीर्ष स्थान पर तीनों के अंदर जैसे कि कौन है? तो टेस्ट, वनडे और T20 के अंदर भारत शीर्ष स्थान पर है। और ये आप देख सकते हो भारत की रैंक फर्स्ट आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें होंगजाई एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो इनका शुभंकर ये है उपरोक्त सभी। इसमें ये देख सकते हो आप, चेनगेन पहला आ गया, दूसरा आ गया होंगकोंग आ गया, और तीसरा आ गया लियन। ये तीनों के तीनों इसके ऑप्शन करेक्ट है। ये चेनयंग और होंगकोंग और लियन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है? तो ये की है I2U2। तो I2U2 के अंदर कौन कौन सा? इंडिया, इजराइल, USA और UAE, ये 3 शामिल है। चारों ही शामिल है। तो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ INDIA इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ये चार देश इसके अंदर शामिल है, और इन चारों ने ये किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गांव ODA+ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं? तो ये अभी हाल ही में 75% गांव ODA+ का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि खुले में शौच मुक्त, ये 75% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में विवेक भसीन को हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको। BARC की स्थापना 1945 के अंदर हुई, और इसका हेडक्वार्टर तांबे महाराष्ट्र के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्मा पूजा महोत्सव है अभी हाल ही में झारखंड में मनाया गया है। और ये झारखंड और बिहार दोनों में संयुक्त रूप से मनाया जाता है। भाई बहन का प्यार
है उसका ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने समुद्री मछली सी रोबिन्स की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी है? तो ये प्रजाति भी हाल ही में पश्चिम बंगाल में खोजी है। पश्चिम बंगाल में खोजी है। जो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर है आपका कोलकाता में। कोलकाता के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। ये जो मछली भी मिली है ये ट्राइलिडा परिवार की सदस्य है। इसके सिर पर एक जो हड्डी है, हड्डीदार इसका सिर है। ये आप देख सकते हो, ये सिर है, ये हड्डीदार है और मछली का हड्डीदार नहीं होता है। और नुकीली इसके रीढ़ की हड्डी मिलती है, जो आप देख सकते हो नुकीली रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये कला क्रांति मिशन भी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर लॉन्च हुआ है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस है जो यहाँ के गवर्नर है। गवर्नर आनंद बोस है। दोस्तों ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखा गया है, मैं वापस लिख देता हूँ। ओहो, ये गवर्नर है आपके आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आनंद बोस है। ये कला और संस्कृति को बढ़ाना इसका उद्देश्य हो गया, कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों आज आपके लिए मैं क्लास लेके आया, थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेके